अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम जा रहे हैं कुछ ग्रोसरी करने पेशावर, तो चलिए हमारे साथ चलें। इम्तियाज़ हम पहुंच चुके हैं और आज ही हमें वापस मूव करना है रोशनी में, क्योंकि हमारे चिराट में अंधेरे के बाद मूव नहीं किया जा सकता, ना ही अलाउड है। तो बस हम जल्दी जल्दी यहाँ से ग्रोसरी करेंगे और ये हमारी चिराट की फ़र्स्ट ग्रोसरी है बेसिकली। होप यू विल एंजॉय। ओके। जावियार को बेसिकली ये एक्टिविटी पसंद थी कि चीज़ें उठा उठा के मुझे देते जाएं और मैं ट्रॉली में डालता जाऊं। इनको अब ये नहीं पता था कि हर चीज़ नहीं उठानी होती, अपनी चॉइस होती है, बट ये चाहते थे कि नहीं, सब कुछ देते जाएं और मैं ट्रॉली भरता जाऊं। सो एज़ यूजुअल हर वीडियो का मकसद आप तक कोई ना कोई गुड मैसेज कन्वे करना होता है। सो लेट्स सी कि आज हम आपके लिए क्या लाएं। बस ये करना था। पुट इट बैक। मुझे बताएं कि आप किस कदर कंट्रीब्यूट करती हैं अपने घर की चीज़ों के हवाले से अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, और आइए उसको कुछ डिस्कस करते हैं। इसके बगैर गुजारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये लो, यम यम। यस, रख दें जी। सब यार, बाबा निहारी खाएंगे। चिंदी बिरयानी दे। यस। और ले लूँ, काफ़ी कम ना हो, कोई भरोसा नहीं है बाबा आपका। बाबा का कोई भरोसा नहीं है कि आपने जो सोचा है उससे कब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए और 3 हो जाए। तो पहले से सब सोच के हमें चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि एट लास्ट, एट ऑन द सडन बाबा कहते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं और खाना तो रेडी है ना जन्नत, और फिर हमें कहना पड़ता है यस यस इट्स रेडी। सो आई थिंक घर बनाना, घर लेके देना, चीज़ें प्रोवाइड करना, ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट आई थिंक कि घर सजाने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो औरत प्ले करती है। यही वजह है कि जब जिस घर में औरत नहीं होती वो घर घर नहीं लगता। बट इट डिपेंड्स कि औरत किस किस्म की है। कई दफ़ा औरत के घर होने से घर घर नहीं लग रहा होता। सो आज हम उस पर बात करेंगे। इसी तरह जब भी आप ग्रोसरी करने जाएं तो अपने लास्ट मंथ की ग्रोसरी सेटिंग ज़रूर देख लें, वरना आपकी इस मंथ की ग्रोसरी सेटिंग में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, जो कि ख़वातीन का काम है, वो लास्ट मंथ की ग्रोसरी सेटिंग चेक नहीं करती और अगले महीने की ले लेती हैं। अब ग्रोसरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर महीने कर कर के हिफ्ज़ हो जाती है। सो आप वॉक करते रहते हैं और आपको पता होता है कि ये भी चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, और आप ऐड टू कार्ट करते जाते हैं। हमें लगता है कि ग्रोसरी इज़ जस्ट अ थिंग कि आप जाएं, कार्ड भरें, बिल बनाएं, कैश पे करें और वापस आ जाएं। बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपकी किचन असेंबलेंस, आपके बजट अमाउंट, आपकी होम डेकोरेशन और आपका महीना चलाने का अंदाज़ कि कब एक के बजाय 10 लोग आ जाएं और आप उनको खाना उसी तरह दे सकें, प्रॉपर, वेल मैनेज्ड, तो आपको चाहिए कि आप फिर उस हिसाब से ग्रोसरी करें। मतलब आप ग्रोसरी मार्ट में जब फिर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलनी चाहिए कि मैं ये जो ले रही हूँ ये मेरे उस स्टोरेज बॉक्स में कब तक सेव रह सकता है। इसी तरह हमारा एक बेसिकली सामने का किचन होता है और एक डर्टी किचन होता है। डर्टी किचन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अलग से बना हो। समटाइम हमारे किचन के अंदर ऐसे कबर्ड्स होते हैं, ऐसी जगह होती हैं, ऐसे स्टोरेज पार्टीशंस होते हैं जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आटा है, चीनी है और चावल है, ये हमने किसी न किसी स्टोरेज बॉक्स में डाले होते हैं। और जो नहीं, वो स्टोरेज बॉक्स जो डेली यूज़ होते हैं, और जो नहीं डेली यूज़ होने के, वो हमने कहीं अलग से सेव किए होते हैं। सो आपके माइंड में ये सब रूटीन, पूरी लिस्ट एट द सेम टाइम चलनी चाहिए, ताकि आपको ग्रोसरी करने में मदद मिल सके। और यही वजह है कि जब आप घर आके अपना राशन समेटते हैं, चीज़ें प्रॉपर्ली सेट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। लाइक इस मंथ इतना बच जाएगा कि मुझे इमरजेंसी की सूरत में काम आ जाए, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा जिसको हम ज़ाया होने की कैटेगरी में शामिल कर सकें। सो दिस इज़ द पॉइंट कि अगर आप
ऐसी खातून है जो घर बड़े फ्रेश माइंड के साथ चलाना चाहती हैं। सो आपको चाहिए कि जब भी आप कोई काम करें उसका बैकअप प्लान ज़रूर सोचें, उसकी चीज़ें, उसके सारे ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़रूर सोचते हुए वो काम करें, ताकि आप जब वो काम निपटा चुकें तो आपको पूरा महीना रिलैक्सेशन फ़ील हो। अब पूरा महीना मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार वो चीज़ जो है ना वो बच गई है, वो एक्सपायर हो गई है, वो वेस्ट हो गई है, उसमें कीड़े लग गए हैं, मुझे वो अब उसका कुछ करना पड़ेगा, या मैंने इतना राशन ले लिया कि किचन में संभालने की जगह नहीं है और किचन बहुत मेस्ड अप हो गया। सो ये सारी चीज़ें एक सुघड़ खातून के अंदर नहीं होती, वो पहले से प्लान करके चल रही होती है। अभी हम जा रहे हैं मीट लेने, और हमें ये भी देखना है कि हमें चिराट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और तब तक ये सेव हो सकते हैं या नहीं। अलबत्ता हमें उन्होंने प्रिजर्व कर दिया था सारा का सारा मीट, ताकि हमें जितना भी टाइम लगे उसमें मसला नहीं। ये अभी तक जूस में लगे हुए हैं। आपकी सुई यही अटकी हुई है? Look, what's uncle doing? What's uncle doing? They have a lot of chicken. You wanna eat chicken? No? Look, what is this? अभी जावी इसको बॉल बोलेगा. What is this, Zavi? Xavier? Xavier, what is this? Ball. Okay. बॉल लेना है? अच्छा बॉल ले लो. आपसे उठाई जाती है. It's too heavy. वो वाली बॉल देखो. It's not a ball, it's a yum fruit. जो टेरेस पे आप खाते थे, this is one of them. Softly, softly, softly. Very good. No, Xavier. क्या नाम है? जुबैर भाई शुक्रिया। Be nice, Xavier. Do you want to come down? Okay, come. What is this? Firstly, tell me. What is this? What is this? You missed. Wow, there is a lot of colors. Okay, tell me, Zavi, what is this? What is this? Acha, eat it. So yummy jelly. Eat it, eat it. Bobby? और चाहिए, मज़े की लगी है। वो मिर्ची दिखाइएगा जो जावी ने खाई है। That was a yum jelly. Yum jelly थी ना ये? Okay, thank you. It's an apple. It's an apple. ऐसे न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं जो कि ये शिकायत कर रहे होते हैं, न्यूली सेपरेटेड लोग होते हैं जो कि ये अक्सर बता रहे होते हैं कि हमें घर चलाना नहीं आता है, हमें चीज़ें मैनेज करना नहीं आती। मोस्टली ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया होता। ज़ाहिर है शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस तो हर किसी को एक ही दफ़ा होता है, पहली दफ़ा और होता है, लेकिन समटाइम लोगों की नेचर होती है कि वो अपने मेके से बहुत कुछ सीख के आते हैं, या उनकी नेचर सीखने की, अडॉप्ट करने की बहुत होती है, तो उन्हें चीज़ें वैसे ही मैनेज करना आती हैं। या अगर उन्होंने नहीं भी देखा होता तो अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ होते हैं कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में चीज़ों को हैंडल करना सीख लेते हैं। तो और कुछ लोग होते हैं जिनमें ये चीज़ें नहीं होती तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो मैं उन सब से मुखातिब हूँ कि बी रिलैक्स एंड बी स्ट्रॉन्ग। आपका घर है, आपने चलाना है, सो बी लाइक अ क्वीन।
आपने क्वीन की तरह चलाना है, आपने डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं होना। जैसे मुझे कई ख़वातीन कहती हैं कि जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं, इम्पॉर्टेंटली मोस्टली वो ग्रोसरी के बारे में कहती हैं कि जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो हम अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते हैं। हम कहते हैं यार आप देख लो, चावल लेने आप देख लो कितने चाहिए होंगे, मुझे क्या पता कितने चाहिए। सो व्हाट द हेल इज़ दिस, आप कैसे उसको इतना परेशान कर सकती हैं। सो मेरे ख़्याल से औरत एक, जब औरत को सुकून देने वाली चीज़ अल्लाह ने रखा है ना, सो चाहिए कि वो घर के हर फर्द, स्पेशली हस्बैंड, बच्चे, घर की बाकी जितनी भी इंतज़ामिया हैं, उन सबको फ्रेश फील कराए और रिलैक्स फील कराए कि बी स्ट्रॉन्ग, इट्स ओके, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग कि ग्रोसरी करनी है, चीज़ें मैनेज करनी है, आई विल मैनेज इंशाल्लाह। सो मिल के करना, देखो हस्बैंड अब चीज़ों में आपके साथ सपोर्ट कर देता है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। ये बॉन्डिंग बनाने में और रिलेशनशिप बिल्डअप करने में काम आती है। बट आई थिंक कि आप इतनी तो स्ट्रांग होना चाहिए हर ख़ातून को कि वो अपने हस्बैंड को घरेलू अंदरूनी मामलात से डिस्टर्बेंस ना दें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप इतनी स्ट्रांग बिहेव कर रही हैं कि आप खुद से ग्रोसरी मैनेज कर रही हैं कि अच्छा चावल इतने चाहिए होंगे, इतने लेने चाहिए, आटा इतना ले लेना चाहिए, आपने सब एग्जामिन किया और ले लिया और सपोज्ड कि आपने गलती कर दी, सो अब क्या होगा? सो अब अगेन आपका एक टास्क है कि अब आप अगर सुघड़ हैं या आप चाहती हैं कि आप आइंदा के लिए सुघड़ हों, सो अब आप उसको एग्जॉस्ट हुए बगैर मैनेज कर लें। उसको ज़रा सा कहते हैं ना जुगाड़ लगा लें। औरत को जुगाड़ लगाना आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि जहाँ मिसहैप हो जाएगा मुझे मैनेज किस तरह करना है, मुझे चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे करना है। सो ये भी नॉर्मल थिंग है, ये भी सुघड़ औरत का एक तरीका है, पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको पार्ट ऑफ लाइफ की तरह ही लें। इसको अब ये ना कहें कि हाथ पाँव फूल गए, मेहमान आ रहे थे और मैंने तो चावल राशन में जो है वो 2 किलो लिए थे फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेहमान आ गए, अब मैं क्या करूँगी। तो थोड़ा सा बी स्ट्रॉन्ग, बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग वुमेन। इस दफ़ा गलती हुई है, आप गलती से एक्सपीरियंस करें, अगली दफ़ा सीख लेंगे, अगली दफ़ा आप मैनेज कर लेंगे। ओके, सो टेक दिस पॉइंट। This is also dirt too. Dirt. Yes, very good. It's not for you. Uh-oh. It's also not for you. It's just like a dirt too. You have to go towards Baba. No, Xavier. Place it back, please. Place it back. Yes. Very good. Come, come, come. Baba calling you. It's not a chocolate. It's a dirt too. Look, dirt too's inside. Xavier, it's not for you. Good. Go towards Baba. Go towards Baba. Come with me. Xavier. Xavi. Go. Where's Baba? Ore Baba, ore. Here, Baba. Be careful, be careful. Baba is there. Look in front of you. Did you find? Yes. चलिए जी, ये था हमारा ग्रोसरी व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और जो बातें मैं शेयर करना चाहती थी, जो टिप्स मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, जो मेरे टूटे फूटे एक्सपीरियंसेस हैं, वो उम्मीद है आपको बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।